मूवी की शुरुआत में हमें मसूद नाम का एक खतरनाक आदमी दिखाया जाता है जो एक बांग्लादेशी है और इस वक्त अपनी गन को तैयार कर रहा था। दरअसल मसूद यहाँ पर अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए आया था जिसे एक खतरनाक गैंगस्टर और माफिया बॉस ने पकड़ रखा था। इसके बाद मसूद एक आलीशान घर के बाहर पहुँचता है और बाहर खड़े हुए गार्ड की माँ बहन एक करके बड़ी ही आसानी से उस घर के अंदर घुस जाता है। इस आलीशान बंगले के अंदर और भी गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन मसूद ने उन सबको भी नासा के रॉकेट में बैठा कर के ऊपर पहुंचा दिया था। इसके बाद हम खतरनाक गैंगस्टर और माफिया बॉस रिची को देखते हैं जो मसूद के बॉस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि साले तूने मुझ जैसे मगरमच्छ को मारने के लिए एक मच्छर को भेजा है, लेकिन असल में रिची की भी अंदर से बुरी तरह से फट रही थी। अब यहाँ पर रिची अपने खतरनाक आदमी और राइट हैंड सैम को ऑर्डर देता है कि उस होस्टेज के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल करके उसे दूसरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दो और उसके बाद इस बिल्डिंग को भी बॉम्ब से उड़ा देना। तभी हम मसूद को देखते हैं जो रिची के सारे आदमियों की माँ बहन एक करता हुआ उस रूम तक पहुंच गया था जहां पर इन लोगों ने उसके साथी को होस्टेज बना रखा था। लेकिन उसके इस रूम में पहुंचने से पहले ही इन लोगों ने उसके साथी को मौत के घाट उतार दिया था। तभी मसूद की नजर यहाँ पर लगे हुए बॉम्ब पर पड़ी जो जल्दी ही फटने वाला था। तब इसने अपने साथी की लाश को कंधे पर उठाया और फौरन इस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगा। अब जैसे ही ये बाहर निकला वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और उस बिल्डिंग की भी माँ बहन एक हो गई। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक और खतरनाक गैंगस्टर रोमन को देखते हैं। दरअसल रोमन गैंगस्टर रिची का ही भाई था। यहाँ पर हमें इन लोगों की खतरनाक प्लानिंग के बारे में पता चलता है जिसमें ये लोग कुछ ऐसे खतरनाक हथियार बनाने में लगे हुए थे जिन हथियारों की वजह से पूरी दुनिया आपस में लड़कर के अपनी ऐसी की तैसी करवा लेगी। लेकिन इन लोगों की इस खतरनाक प्लानिंग की माँ बहन एक करने के लिए CIA का एक ऑफिसर तैयार हो चुका था और ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि ड्यूक नाम का एक कालिया था जिसके नाम को सुनकर के बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया की पैंटें गिली हो जाया करती थी। इसने कई खतरनाक डॉन और गैंगस्टर की माँ बहन एक कर दी थी और नासा के रॉकेट को ठूस ठूस करके इतना भर दिया था कि उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। यहाँ पर CIA का डायरेक्टर जिसका नाम पॉल था वो इस काली और दूसरे ऑफिसर्स के साथ बैठ कर के मीटिंग कर रहा था कि कैसे रोमन के उन खतरनाक हथियारों को पूरी दुनिया में फैलने से रोका जाए। अब इसके लिए इन्होंने सबसे पहले रिची के राइट हैंड सैम को पकड़ने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो खूबसूरत हसीनाओं के साथ अय्याशी में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि इससे पहले CIA की टीम उस जगह पर पहुंचे, तुम वहां से खिसक लो। अब ये जैसे ही उस जगह से बाहर निकला तभी कालिया और पॉल ने उसे घेर लिया। फिर इस कालिया ने उसे पकड़ करके धोना शुरू कर दिया और इतना धोया कि वो छत से नीचे जाकर के गिर पड़ा और उसका काम तमाम हो गया। इससे ये दोनों टेंशन में आ गए कि इसी आदमी के जरिए से रिची और रोमन तक पहुंचा जा सकता था। फिर यहाँ पर पॉल ने इस कालिये से कहा कि हमें मसूद की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि वो पहले भी रिची के खिलाफ एक खतरनाक मिशन को अंजाम दे चुका है। इसके बाद ये दोनों बांग्लादेश पहुंच गए और मसूद को अपने साथ लेकर के अमेरिका ले जाने लगे। रास्ते में इस कालिये ने कहा कि इस मिशन में मसूद का साथ डेबी नाम की एक सीक्रेट एजेंट भी देगी और इसमें ये दोनों एक मैरिड कपल बनकर के रोमन के एंटीक ऑक्शन में जाएंगे ताकि वहां पहुंच कर के ये रोमन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत ला सके। इसके बाद इन्होंने मसूद को एक सुनसान और वीरान जगह पर लाकर के छोड़ दिया। इसके बाद हम डेबी नाम की उस सीक्रेट एजेंट को देखते हैं जो मसूद से आकर के मिलती है। दरअसल मसूद ने डेबी के चक्कर में ही इस खतरनाक मिशन के लिए हाँ की थी। इसके बाद इन दोनों ने अपना मिशन शुरू किया और एक मैरिड कपल बनकर के उस एंटीक ऑक्शन में पहुंच गए। यहाँ पर कालिया और पॉल भी मौजूद थे। तभी यहाँ पर रोमन ने आकर के बड़े ही शानदार तरीके से इनका वेलकम किया। अब मसूद भी मौके का फायदा उठाकर के रोमन के रूम की तरफ निकल गया। अब वो रूम के अंदर जाता इससे पहले ही पीछे से रोमन के आदमी ने आकर के उस पर गन पॉइंट कर दी और उसे पकड़ कर के रोमन के सामने ले गया। यहाँ पर इन लोगों ने इसकी बॉडी में एक इंजेक्शन लगाया जिससे ये बेहोश हो गया और जब इसे होश आया तो इसने अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ देखा। साथ ही रोमन के आदमियों ने डेबी को भी पकड़ लिया था। इसके बाद रोमन ने अपनी गर्लफ्रेंड को डेबी से पूछताछ करने के लिए भेजा और खुद मसूद से पूछताछ करने लगा। उधर डेबी ने मौका पाकर के रोमन की गर्लफ्रेंड की धुलाई कर दी और वहां से भाग निकली। इधर मसूद ने भी अपना कमाल दिखाते हुए रोमन और उसके आदमियों की ऐसी की तैसी कर दी। फिर वो यहाँ से निकला और डेबी को एक बाइक पर लेकर के फरार हो गया। अब मसूद डेबी को लेकर के उस वीरान जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो रह रहा था। यहाँ पर वो अपने बचपन को याद करते हुए सोच रहा था कि जब एक बार उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और हार गया था। इसके बावजूद उसके मॉम डैड ने शाबाशी देते हुए कहा कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। तभी एक आदमी इनके घर
घर में घुसा और उसने मसूद के मॉम डैड को मौत के घाट उतार दिया। तब से ही इसने फैसला कर लिया था कि ये अपने माँ बाप की मौत का बदला जरूर लेगा और इसके लिए उसने BCI को ज्वाइन कर लिया था। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर मसूद डेबी को बताता है कि मेरा असली नाम मिस्टर नाइन है और मुझे सुखबीर की जगह पर रखा गया है ताकि मैं रोमन के खिलाफ सबूत जमा कर सकूं। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर रोमन के आदमी आ जाते हैं जो किसी भी कीमत पर मसूद को मौत के घाट उतारना चाहते थे। मसूद को भी उनके आने का पता चल जाता है। तब वो एक गन डेबी को पकड़ाते हुए कहता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर के नहीं जाना चाहिए। इसके बाद ये दोनों गोलियों की ऐसी भारी बरसात करते हैं कि रोमन के बहुत सारे आदमियों का काम तमाम हो जाता है। यहाँ पर मसूद के कुछ गुंडों से WWE की फाइट भी होती है। इसी बीच हम कालिया को देखते हैं जो यहाँ पहुँच चुका था। उसे देख कर के मसूद ने कहा कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब कालिया ने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें सिक्योर करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें किसी भी तरह का खतरा न हो। इसके बाद डेबी उनसे कहती है कि मुझे उनके प्लान के बारे में पता है। वो लोग एक अंडरग्राउंड बार में मिलने वाले हैं और इसके लिए उन्हें एक डेटोनेटर की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमारा प्लान अभी तक फेल नहीं हुआ है। उधर बांग्लादेश में हम BCI वालों को देखते हैं जो एक आदमी को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें डाउट था कि यह आदमी रिची से मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम रोमन को देखते हैं जिसे थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी। यहाँ पर रोमन का बेटा आकर के कहता है कि डैड मुझे भी आपके साथ होना चाहिए था। इसके बाद रोमन का बेटा जेसन अपने बाप से कहता है कि डैड अब आप अपना बिजनेस मुझे संभालने दीजिए क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। तब रोमन पहले तो मना करता है और कहता है कि बेटा इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन जेसन कहता है कि मैं गैंगस्टर का बेटा हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये सुनकर के रोमन अपने बेटे से कहता है कि आज रात हम एक डील करने वाले हैं और तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर हमें कुछ डेटोनेटर मिलने वाले हैं। फिर हम उस अंडरग्राउंड बार को देखते हैं जहाँ पर वो डील होने वाली है। मसूद और डेबी इस जगह पर पहले ही पहुँच चुके थे। यहाँ पर वो कालिया भी पहुँच चुका था और उसने रिची को गन पॉइंट पर ले लिया था। वो उसे कहता है कि साले मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। उधर जेसन के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड आए हुए थे उन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी वो मसूद को देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मसूद भी इन पर गोलियों की बारिश कर देता है और डेबी भी फाइट करते हुए अपना कमाल दिखा रही थी। काफी देर तक यहाँ पर गोलियां चलती रहती है। इसी बीच एक गोली जेसन को आकर के लग जाती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे उठा कर के यहाँ से ले जाता है। मसूद जब इनको भागते हुए देखता है तो जेसन की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। उधर अंदर वो कालिया अभी भी रोमन के गुंडों की माँ बहन एक कर रहा था और थोड़ी ही देर में वो उन सारे गुंडों की ऐसी की तैसी करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर रोमन की गर्लफ्रेंड भी जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। यहाँ पर ये कालिया उसे गन पॉइंट पर लेकर के कहता है कि मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका दे सकता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि अब रोमन के साथ काम नहीं करूंगी। तब ये कालिया इस लड़की की जान बख्श देता है। उधर मसूद अभी भी जेसन की गाड़ी का पीछा कर रहा था। तभी हम जेसन को देखते हैं जिसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था और उसकी मौत हो जाती है। जब रोमन को अपने बेटे की मौत का पता चलता है तो उसका खून खोल उठता है। उधर BCI वालों को पता चलता है कि डेबी गायब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मसूद की मुलाकात करीम नाम के एक आदमी से होती है जिसे देख कर के मसूद को याद आता है कि इसे तो मैंने रोमन की पार्टी में देखा था। यहाँ पर करीम मसूद से कहता है कि मैं रोमन के साथ एक डील करने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो इलीगल काम करता है तब मैंने उसके साथ डील करना कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद करीम मसूद को अपने साथ अपनी लेब में ले जाता है जो एक सुनसान और वीरान जगह पर पहाड़ों के बीच में थी। अब ये जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं तभी यहाँ पर रोमन के आदमी आ जाते हैं। ये गुंडे करीम और मसूद को गन पॉइंट पर लेकर के पकड़ लेते हैं और लेब में जाकर के वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गोली मार कर के मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मसूद को करीम की सच्चाई पता चल जाती है कि ये साला रोमन से मिला हुआ है। यहाँ पर मसूद उसे कहता है कि साले तो बांग्लादेशी होकर के अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। करीम यहाँ पर एक आदमी को मार कर के इस जगह पर एक बॉम्ब लगा देता है। ये लोग डेबी को भी पकड़ कर के यहाँ लेकर के आ गए थे। उधर BCI वालों को भी पता चल जाता है कि उन लोगों ने मसूद और डेबी को पकड़ लिया है। तब वो उस जगह पर अपनी एक टीम को भेजते हैं जिसमें कालिया और पोल भी मौजूद थे। ये यहाँ पर रोमन के बहुत सारे आदमियों को मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं रोमन के कुछ गुंडे मसूद और डेबी को गन पॉइंट पर लेकर के दूसरी जगह ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी कालिया और पोल यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन गुंडों का काम तमाम कर देते हैं। मसूद भी एक आदमी को ऊपर पहुँचा कर के उसकी गन ले लेता है और डेबी से कहता है कि तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, मैं मिशन को पूरा करके आता हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हुए रोमन के बहुत सारे आदमियों को मारता जाता है। तभी यहाँ पर रोमन आ जाता है और मसूद पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। वो कालिया भी यहाँ पर पहुँच जाता है और रोमन
के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तभी उस काले को बताया जाता है कि यहाँ पर एक बॉम्ब लगा हुआ है जिसे तुम्हें कैसे भी करके डिफ्यूज करना होगा। तब काले उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए चला जाता है और इधर मसूद रोमन की हड्डियों का कचूमर बनाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से रोमन मसूद पर भारी पड़ता है और उसे जान से मारने ही वाला था। तभी पीछे से डेबी आकर के रोमन पर हमला कर देती है। तब रोमन मसूद को छोड़कर के डेबी को चाकू मार देता है। ये देखकर के मसूद का खून खोल उठता है और वो चाकू उठाकर के रोमन के गले पर वार कर देता है, जिससे रोमन की जिंदगी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। लेकिन डेबी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ वो कालिया उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लगा हुआ था और काफी कोशिश करने के बाद वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाता है। उधर मसूद डेबी को उठाकर के एक नदी के किनारे पर लेकर के आता है, लेकिन तब तक डेबी की मौत हो चुकी थी। इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद मसूद अपने मॉम डैड की कब्र पर जाकर के फूल चढ़ाता है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम पोल को देखते हैं। वहाँ वो कुछ चाइनीज लोगों के साथ बैठा हुआ था। वो उन्हें रोमन के भाई रिची के बारे में बताते हुए कहता है कि हमें अभी तक उसका कहीं भी पता नहीं चला है और उसका साथी करीम भी लापता है। तब ये चाइनीज लोग पोल को बताते हैं कि हमारे जासूसों से हमें पता चला है कि वो दोनों हिमालय पर रह रहे हैं। अब इसके बाद मिस्टर 9 यानी मसूद को फिर से हायर किया जाता है और उसे 2 चाइनीज लोगों के साथ एक प्लेन में बैठा कर के हिमालय पर भेजा जाता है ताकि वो हिमालय पर जंप करके रिची और करीम का काम तमाम कर सके। फिर हम पोल को देखते हैं जो दूरबीन के जरिए से उस लोकेशन को देख रहा था जहाँ पर रिची और करीम छुपे हुए थे। तभी हम रिची और करीम को देखते हैं जो अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे। उसी वक्त हिमालय के ऊपर से वो प्लेन गुजरता है जिसमें से मसूद और 2 चाइनीज आदमी हिमालय पर जंप कर देते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी मिस्टर 9 डू और डाई खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।